एक रोज की बात है। आधी रात के बाद एक लड़का सिनेमा घर का आखिरी शो देखकर घर लौट रहा था। उसके घर तक पहुंचने का रास्ता रेलवे ट्रैक के पास बने पुराने पुल से होकर जाता था। रात गहरी थी, हवा ठंडी और खामोश। जैसे ही वो पुल की सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे किनारे एक अजीब सा आदमी खड़ा दिखा। लड़का उसे अनदेखा करके आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक खुरदुरी आवाज आई, अरे भाई, माचिस मिलेगी? और उसका दिल दहल गया। वो कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका अपना सिर उसके हाथ में था और ये नजारा बेहद अजीब और डरावना था। लड़का चीखता हुआ भागा। पीछे से वो सिर काटा साया लगातार उसका पीछा करता रहा, लेकिन लड़का किसी तरह दौड़ते दौड़ते अपनी जान बचाकर घर पहुंच गया। घर आकर जब उसने आईने में देखा तो उसके गले पर एक गहरा घाव था, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे काट खाया हो। सुबह उठकर उसने देखा कि उसके गले पर जो घाव थे, जिनसे रात भर खून टपक रहा था, वे अब पूरी तरह गायब हो चुके थे। वरुण हैरान रह गया। कल उसके साथ जो भी हुआ था, अब उसे बस एक सपना सा लगने लगा। ऑफिस जाते समय उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, वो सिर कटा आदमी आखिर था कौन, और उसके गले पर जो घाव थे वे इतने जल्दी कैसे ठीक हो गए। ऑफिस से निकलते निकलते फिर रात हो गई। वरुण को उसी कल वाले रेलवे पुल वाले रास्ते से ही घर की तरफ जाना था। वरुण रेलवे ट्रैक तक पहुंच चुका था। बस एक और मोड़ और सामने वही पुराना पुल था जहां कल रात वो हादसा हुआ था। वरुण कुछ देर तक नीचे ही खड़ा रहा और ऊपर पुल की ओर देखते हुए सोचने लगा, कहीं वो आदमी आज फिर वहीं खड़ा तो नहीं। आखिरकार वरुण हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ने लगा। वरुण एक साथ खुश भी हुआ और हैरान भी। उसे लगा कि शायद कल जो दृश्य उसने देखा था वो बस एक सपना ही रहा होगा। लेकिन तभी अचानक सिर कटा साया अचानक उस पर झपटा और उसे हवा की रफ्तार से घसीटते हुए एक सुनसान जंगल में पट कर फेंक दिया। वरुण बुरी तरह डर चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से आखिर कैसे बचा जाए, लेकिन वरुण को किसी भी तरह उससे बचकर वहां से भागना था। वरुण उठकर पूरी ताकत और जोश के साथ उस पर हमला कर देता है। सिर कटे साये ने हल्का सा धक्का दिया और वरुण दूर जाकर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अब वरुण के पास भाग जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा था। लेकिन वरुण जिधर भी भागता, सिर कटा साया पलक झपकते ही वहां उसके सामने आ खड़ा होता। अचानक बादलों के पीछे से चांद निकल आया और चांद की रोशनी पड़ते ही वरुण के पूरे जिस्म में तेज असहनीय दर्द उठने लगा। वरुण के हाथ कांपने लगे। उसका शरीर किसी अनजानी ताकत के असर से बदलता जा रहा था। वो अब कुछ और ही बनता जा रहा था। वरुण अब पूरी तरह बदल चुका था। वो एक भयानक और खूंखार भेड़िया बन गया था। इस बार सिर कटा साया वरुण को देखकर खुद डर गया, लेकिन फिर भी सिर कटे साये ने भेड़िए पर हमला कर ही दिया। सिर कटा भूत उस पर वार करने में नाकाम रहा और भेड़िया लगातार उस पर भारी पड़ता जा रहा था। यूं लग रहा था कि सिर कटा भूत अब भेड़िए से पूरी तरह डर चुका था। उसे समझ आ गया कि अब बचने का एक ही रास्ता है, किसी तरह वहां से भाग निकलना। सिर कटा भूत डरा हुआ भी था, लेकिन उसके दिल में भेड़िए से बदला लेने की भयानक नफरत भी भर चुकी थी। लेकिन अब उसे मदद की जरूरत थी और ये मदद सिर्फ एक ही शैतानी औरत कर सकती थी। पलक झपकते ही वो अपने जादू से एक डरावनी जगह पर जा पहुंचा। वो औरत कोई और नहीं बल्कि स्त्री थी, जो खुद सिर कटे भूत की माँ थी। फिर सिर कटे भूत ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि उसके साथ क्या क्या घटा था। उस इंसान की इतनी जुर्रत, उसने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया? इतना कहकर स्त्री ने सिर कटे को अपनी चोटी दी और कहा, इस चोटी को उसके करीब ले जाना। इसकी शक्ति से वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। फिर इसी चोटी से उसे बांधकर मेरे पास ले आना। फिर सिर कटा उसे ढूंढने की तलाश में निकल पड़ता है। वो उसे बहुत दिनों तक ढूंढता रहा, जंगलों में भी, शहरों में भी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन एक दिन अचानक
जब वो जंगल से गुजर रहा था तब उसे भेड़िए की चीखने की आवाज सुनाई दी और फिर पलक झपकते ही भेड़िया उस पर झपट पड़ा। लेकिन सिर कटे के पास जो जादुई चोटी थी उसके असर से भेड़िया कमजोरी महसूस करने लगा। भेड़िया समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। सिर कटा खुशी से उछल पड़ा और अपने हाथ में पकड़ी जादुई चोटी भेड़िए की ओर उछाल दी। वो चोटी भेड़िए पर पूरी तरह लिपट गई और उसके जादुई असर से भेड़िया पूरी तरह कमजोर पड़ गया। फिर सिर कटा उसे बड़ी आसानी से घसीटता हुआ स्त्री के पास ले जाने लगा। जंगल से जाते समय कुछ जंगली भेड़ियों के कबीले ने सिर कटे को उस आदि मानव भेड़िए को घसीटते हुए ले जाते देखा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक आदि मानव भेड़िया इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। हमें उसकी मदद करनी होगी। एक ही उपाय है, हमें उसके पास जाना होगा जो घने झाड़ियों वाले जंगल में रहता है। हाँ मेरे सरदार, आप सही कह रहे हो। चलो फिर बिना देर किए हमें निकलना होगा। सरदार जी, आपकी ही आवाज से वो आएगा। हाँ, मगर उसे देखकर कोई घबराना मत। वो मेरा पुराना दोस्त है। वो हम में से किसी को कुछ नहीं करेगा। अंधेरी नागरी के राजा मुंजिया। किसकी हिम्मत हुई मुझे जगाने की? कौन अपनी बलि चढ़ाने आया है इस घनी रात में? मुंजिया, मैं हूँ तुम्हारा पुराना दोस्त, भेड़ियों का सरदार अकाजा। अकाजा मेरे दोस्त, ऐसी क्या परेशानी आ गई है जो तुम्हें मेरी ओर खींच लाई? मुंजिया, आपका जानी दुश्मन सिर कटा। आज हमने उसे एक आदि मानव भेड़िए को जादुई चोटी से बुरी तरह बांध कर ले जाते देखा है। हमें पूरा यकीन है कि वह उसे स्त्री के पास ही ले जा रहा होगा। तो तुम चाहते हो कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हाँ मुंजा, इस जंगल में सिर्फ आप ही हैं जिनमें उन दोनों को मार गिराने की क्षमता है। अगर आप नहीं तो फिर कौन करेगा? ठीक है, वैसे भी मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। मैं उसे बचा कर ले आऊंगा, लेकिन तुम अपने कबीले को लेकर अपने घर लौट जाओ। तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चों को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं अपने कबीले के साथ लौट रहा हूँ। आप जल्द से जल्द उस आदि मानव भेड़िए की मदद के लिए रवाना हो जाइए। वाह, देखो देखो कौन आया है, एक आदि मानव भेड़िया। हा 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 हा, इसे ऊपर लटका दो। मैं इसकी सारी शक्ति छीन लूंगी और फिर अपने हाथों से इसका काम तमाम कर दूंगी। जो हुक्मा। अकाजा, चलो, मैं उस भेड़िए को बचाने के लिए निकलता हूं। वाह वाह वाह, यहाँ कितना जुल्म ढाया जा रहा है। मुंजा, तू यहाँ क्यों आया है? तेरा ये घमंड उतारने आया हूँ। आज तुझे और तेरे बच्चे को यही दफना दूंगा। तो तू इस आदि मानव के लिए अपनी जान दाव पर लगाने आ गया है मुंजा? वो तो वक्त ही बताएगा कि आज मरने वाला कौन है। आजा, पहले तेरे बच्चे का काम तमाम करूंगा, फिर तेरी बारी आएगी। जा बेटा, इसका काम तमाम कर दे। क्या बस इतने में ही खेल खत्म हो गया? हाँ मुंजिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आजा मेरे पास, अब तेरी बारी है। तू वही ठीक थी। तुझे मैं बाद में देख लूंगी मुंजिया। लो, बड़ी बड़ी बातें करके आखिरकार भाग गई। जाओ मेरे दोस्त, अब तुम आजाद हो। शुक्रिया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे ख्याल से तुम किसी गलती से इस रूप में बदल गए हो। जैसे ही कल चांद बादलों के पीछे छिप जाएगा, तुम फिर अपने असली इंसानी रूप में लौट आओगे।
तब तक आज की रात जंगल में ही भटकते रहना। अकाजा, तुम घर नहीं गए? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, मैं अपने कबीले को घर पहुंचाकर फिर यहाँ आ गया हाल चाल लेने। बताइए, उस आदि मानव का क्या हुआ? फिक्र मत करो अकाजा, वो अब आजाद है और जंगल में घूम रहा है। अब तुम अपने कबीले के पास लौट जाओ। आपका शुक्रिया मुंजा, आपने मेरी बात मानकर उसकी मदद की। ये मेरा फर्ज था अकाजा। अब तुम चिंता छोड़ दो। ठीक है, मैं चलता हूँ। कभी यहाँ से गुजरा तो आपसे फिर मुलाकात होगी। भेड़िया पूरी रात जंगल में भटकता रहा। फिर अचानक उसके शरीर में तेज असहनीय दर्द उठा और वो धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलने लगा। वरुण बेहोशी सी हालत में था। किसी तरह उठकर वो जंगल से अपने घर की राह पकड़ने लगा। रात काफी बीत चुकी थी और अब वरुण बस किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहता था। उसके सामने सिर्फ अपने घर की राह थी। घर पहुंचकर वरुण को बहुत सुकून मिला। वो अपने बिस्तर पर लेट गया। अजीब से ख्याल और बेहिसाब थकान के बीच एक सवाल मन में उठता रहा। क्या वाकई सब यहीं खत्म हो गया था? क्या सिर कटा मर चुका था? आपको क्या लगता है?